करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर, तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने आए प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ को यदि हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मकाबियों के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर अपनी माँ के सामने ही अपने पुत्रों की हत्या होती है, लेकिन इस माँ का विश्वास अटूट ईश्वर में रहता है और वह सब कुछ बर्दाश्त करती है। इस पाठ के माध्यम से ईश्वर हमें बर्दाश्त करने के लिए, सहनशील बनने के लिए और एक धैर्यवान बनने के लिए बुलाता है। आइए, जब कभी हम में सहन शक्ति नहीं है, धैर्यवान की शक्ति खो बैठे हैं, ऐसे समय के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने आप को इस मिसा बलिदान के योग्य बना लें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पापों को क्षमा करे, हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए, हम विशेष रूप से जो माताएं बहनें परिवार संघर्ष करे विश्वास के खातिर, उनके लिए मिसा बलिदान अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्या 1 और 20 से 31 तक। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे असुर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है।
उनकी माता विशेष रूप से प्रसन्नीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती रही। उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने तो न तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और न तुम्हारे अंगों की रचना करी। संसार के सृष्टिकर्ता मनुष्य को जन्म प्रदान करता और सब कुछ उत्पन्न करता है। वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन का तिरस्कार कर रहे हो। अंतयोग को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रहे हैं। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंतयोग ने उसे समझाया ही नहीं, बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूँगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूँगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अंतियोक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की आवाज़ करते हुए उनके पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो। मैंने तुम्हें 9 महीने तक गर्भ में धारण किया और 3 वर्ष तक दूध पिलाया। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की है। मनुष्य भी इस प्रकार उत्पन्न हुआ। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें तुम्हारे भाइयों के साथ फिर पा सकूं। जब वह ऐसा कह चुकी थी तो नवयुवक तुरंत ही बोल उठा, तुम देर क्यों करते हो? मैं राजा का आदेश नहीं मानूंगा। मैं अपने पुरखों को मूसा द्वारा प्रदत्त संहिता के नियमों का पालन करता हूँ, और तुम राजा अंतियोक, जिसने इब्रानियों पर हर प्रकार का अत्याचार किया, तुम ईश्वर के हाथ से नहीं बच सकोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं तेरे बताए हुए पथ पर चलता रहा, मैं भटका नहीं हूँ। हे ईश्वर मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। तू आँखों की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूँगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 वाक्यांश 11 से 28 तक।
तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसीलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहता था कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसीलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई है। और स्वामी ने उसे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। तब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, अरे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उससे मैं निकालता हूँ और जो नहीं बोया उससे लूटता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ है उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ग्रेस तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिसे हम लोगों ने आज का पहला पाठ मकाबियों का दूसरे ग्रंथ से सुना है। हम सभी जानते हैं कि
इस सृष्टि को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन कई बार मानव जब उसके हाथों में अधिकार प्राप्त होते हैं तो ईश्वर की वो परवाह नहीं करते हैं। वे मानव के बारे में सोचते नहीं हैं कि मेरे गलत निर्णय की वजह से कितनों की जानें चली जाएगी। यही आज हम देख रहे हैं। जिसके हाथों में मानव की सेवा करने के लिए जो सौभाग्य प्राप्त होता है, वो ही मानव का हत्यारा बन जाता है। और आज के पहले पाठ में 7 भाई और माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये राजा उन्हें यंत्रणा देते हैं और वे सोचते हैं कि जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए। हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। पति ये सोचता है कि मैं जो बोलूँगा वो पत्नी को सुनना चाहिए। पत्नियाँ ये सोचती है कि मैं जो बोलूँगी वो पति को सुनना चाहिए। ऐसा कैसा माता पिता सोचते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो सत्य है, बच्चों को वो सुनना चाहिए। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी अभिलाषाएं हैं और माता पिता हमारी बातों को सुनना चाहिए। और इस वजह से हम फिक्स करते हैं या निर्णय लेते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। और इसीलिए ये राजा सोचता है कि वह जो निर्णय ले रहा है वो सत्य है। और पहले पाठ में वो चाहता है कि जो ये लोग हैं वो सूअर का मांस खाए। सिर्फ कई बार हम सोचते हैं कि लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ यहीं नहीं जाना चाहिए, ये मानव निर्णय लेता है। वो ये भूल जाता है कि ईश्वर की नज़रों में सब मूल्यवान है। जहाँ नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 में आपको मिलेगा, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और महत्व रखते, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ईश्वर की नज़रों में प्रत्येक जन मूल्यवान है। यदि मानव की नज़रों में सामने वाला मूल्यवान नहीं है तो वो मनुष्य से घृणा करेंगे। ये हो रहा है। धर्म के खातिर लोगों को यातनाएं सहनी पड़ रही है। लेकिन एक बात अवश्य है, जहाँ मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु कहता है, मैं दुनिया के अंतिम घड़ी तक तुम्हारे साथ हूँ। और वह अपने छोटे पुत्र से भी कहती है, अपनी परंपराओं को यथावत रखिए, डरिए नहीं। और वह 6 भाइयों की मृत्यु को देखते हैं और 7वां कहता है कि मुझे मृत्यु स्वीकार होगी, लेकिन राजाओं का बेमतलब का निर्णय मान्य नहीं है। और आज देखिए, जिन लोगों के हाथ में राजपाट है, अधिकार है, क्या सचमुच में वह अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हैं, या फिर लोगों की हत्याएं करवाते हैं, या फिर मनुष्य पर सहानुभूति दया कुछ नहीं रखते हैं। देखिए, न्याय के दिन सभी को ईश्वर का सामना करना होगा, क्योंकि प्रभु हर किसी की रक्षा करता है। और वह कहता है, स्तोत्र अध्याय 23 वाक्य 1 में कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र 13 वाक्य 5 में कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं
वह अपनी जान की परवाह किए बिना इस धर्म के खातिर यातनाएं सहते हैं। वे मर मिटने को तैयार होते हैं और आखिर धर्म के खातिर शहीद भी हो जाते हैं, क्योंकि वह प्रभु के वचनों में विश्वास रखते हैं। और सचमुच में प्रभु के वचनों में भयंकर ताकत है, बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 में आपको मिलेगा, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। आप रोजाना बाइबल के प्रभु के वचनों को पढ़िए, समय दीजिए प्रभु के लिए, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ ईश्वर का वरदान है। जहाँ नबी अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 1 में मिलेगा, स्त्री से उत्पन्न मानव थोड़े ही दिनों का है और कष्टों से घिरा रहता है। लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कदापि नहीं है। हर किसी मानव की ज़िंदगी में कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ सब कुछ आएगा। फ़र्क ये है कि वह ईश्वर की ओर अपनी आँखों को उठाता है या नहीं है। लेकिन दुख की घड़ी में नबी अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21 में मिलेगा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया है, धन्य है प्रभु का नाम। जो प्रभु में विश्वास रखते हैं वे ज़रूर ये कहेंगे कि हम कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं और कुछ भी लेकर के जाने वाले भी नहीं हैं। जो भी दिया है ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हम एकमात्र ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। तूने और आज के पवित्र सुसमाचार में हमें मिलता है, तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रखा है। मनुष्य अभी सुस्त बनते जा रहा है। बच्चे सोचते हैं मुझे बिना पढ़ाई किए अच्छे नंबर मिल जाए। लोग दिन भर बैठे रहते हैं और कहते हैं मैं बहुत ही बिजी हूँ, मुझे प्रार्थना करने का, आराधना में रोज़री बोलने का समय नहीं है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 6 से 8 तक में मिलेगा आपको, तुम चींटी के पास जाओ। चींटी ने हर किसी को देखा है। चींटी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये चींटियों को जो देखते रहते हैं, बराबर ये पानी गिरने के पहले ही अपने घर का प्रबंध और अंडा लेकर के भागती और व्यवस्थित जगह पर रखती है। और जो इस चीज़ों को जानते वो कहते हैं कि बारिश आने वाली है, क्योंकि चींटी अंडा लेके भाग रही है। लेकिन अगर मानव को देखा जाए तो आप देखते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत, जो 5 समझदार रहती है और 5 ना समझ, जो मत्ती अध्याय 25 में मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 17 में, मेरा पिता सदा काम करता रहता है। मेरा पिता सदा काम करता रहता है। मनुष्य सोचता है कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया। नहीं, नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 1 में वो कहता है, मैंने तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों में लिखा है, तुम मेरे हो। हम ईश्वर को छोड़ सकते हैं, हम ईश्वर को त्याग सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी नहीं त्यागता, ईश्वर कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन मनुष्य आलस्य की जिंदगी जीना चाहता है, व्यर्थ में फ्री फोकट का वो पैसा कमाना चाहता है, जहाँ बैठे बैठे ही मिल जाए। ऐसे ये दुनिया हो चुकी है। वो कुछ काम करना नहीं चाहता है, अपना समय प्रभु के सामने बिताना नहीं चाहता है और चाहता है कि बड़े बड़े चमत्कार मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। कैसे होगा?
बिना प्रार्थना किए वो चाहता है कि चमत्कार में देखूं, कदापि नहीं होगा। बिना प्रार्थना किए वो चाहता है कि मुझे चंगाई मिल जाए, कदापि नहीं होगा। और वो सोचता है कि 1-2 दिन प्रार्थना करते ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हर कार्य के करने के पूर्व रात भर प्रार्थना में लगे रहे। वो रात भर तक प्रार्थना करते थे, एकांत में जाकर के प्रार्थना करते थे। आप और मैं कितना प्रार्थना करते हैं? बहुत ही कम। और प्रार्थना करते करते कभी कभी हम मन में शक लेकर के आ जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, लूका 18:1 से लेके 5 तक आपको मिलेगा, नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भले दुख तकलीफ आए, परेशानी आए, सब कुछ आए, ईश्वर ने सब कुछ मनुष्य के हाथों में दिया है, सब कुछ दिया है। देखिए, ये व्यक्ति 3 जनों को बुलाता है, सभी को बराबर देता है और दे करके चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिन महीनों के बाद वापस आता है और बुलाता है, कहता है कि मेरी अशर्पियों का हिसाब दीजिए। जिसको अधिक मिला था वह अधिक कमाता है और कहता है कि आपने मुझे जो दिया था उससे मैं 5 गुना कमाया हूँ। और उसे कहता है, शाबाश, आपको 10 राज्यों पे और अधिकार मिलेगा। जिसको 5 मिला था उसने 5 और अधिक कमाया और कहता है, शाबाश, आपको 5 राज्यों पर अधिकार दिया जाएगा। लेकिन एक जो लास्ट में आता है उसे वो कहता है कि मालिक, मैं जानता हूँ आप कठोर हैं, आप जहाँ नहीं बोया वहाँ लूटते हैं। और वह कहता है, दुष्ट सेवक, तुझे मालूम है मैं तेरे ही शब्दों से निर्णय करूँगा कि मैं कठोर हूँ, तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों जमा नहीं किया? मैं सूद के समय में ब्याज सहित वहाँ से वसूल कर लेता और जहाँ नहीं बोया मैं वहाँ लूटता। पर उससे लेकर के जिसके पास 10 अशर्पियाँ रहती है उसे दे देता है। हमारी ज़िंदगी में वही है। लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। कौन कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं दिया? ईश्वर ने आपको एक अच्छा शरीर दिया है मेहनत करने के लिए। उनका क्या होगा जो जन्म से ही चल नहीं पाते? वो किसके लिए तरसेंगे? वो ज़रूर पाँव के लिए। जो दृष्टिहीन है, अंधे हैं, वो आँखों के लिए प्रार्थना करेंगे। जिसका शरीर काम नहीं करता है वो उस शरीर की दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ईश्वर ने हमें अच्छा शरीर दिया ताकि हम मेहनत करें। और मेहनत के साथ साथ जब तक हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं प्राप्त होगा। जिस तरह सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15 में मिलेगा, आलस्य मनुष्य को गहरी नींद में सुलाता है। आलस्य मनुष्य को गहरी नींद में सुलाता है, आलस्य का पेट भूखा रहता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 15। यदि हम आलस्य के जीवन जिएंगे, हम प्रार्थना करके उसके बावजूद भी हम कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, या तो आप संत होना चाहिए या फिर आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ हमें मेहनत करने के लिए प्रभु सिखाता है। और ईश्वर आज हमें आलस्य ज़िंदगी को त्याग देने के लिए बुलाता है। हम देखते हैं 1 जन कमाता है और 10 जन बैठ करके खाते हैं। कोई कोई अपनी बहनों के नौकरियों पे निर्भर रहते हैं। कोई कोई बच्चे अपने माता पिता पे कंप्लीटली निर्भर रहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ईश्वर क्या कार्य करेगा? क्योंकि आपको ईश्वर ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी है, शरीर अच्छा दिया है। आलस्य नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनिए। त्यागिए, आलस्य में ज़िंदगी को त्याग दीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। और कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उस ईश्वर की और आंखें उठाइए जहाँ स्तोत्र ग्रंथ 121 में मिलेगा,
मैं उस पर्वत की ओर आंखें उठा करके देखूंगा, क्या मुझे वहाँ से सहायता मिलेगी। और ईश्वर हर किसी को मदद करना चाहता है, देना चाहता है, लेने वाला तैयार नहीं है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मेरे आलस में ज़िंदगी को त्याग दे, मुझे मेहनत करने के लिए और करवाने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आमीन। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। रोटी दाखरस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया, स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग अपने बलिदान में भाग लिया, स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आइए हम भेंट के रूप में योग युक्तियों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब हम अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभु तत्व तेरी आराधना करते और तेरी शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन ईश्वर, पावन
विखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा विखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। कृपया सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी जो उनके सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विशिष्ट सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में परिवार के प्रत्येक जन के लिए वही प्रार्थना बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। ख्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। ख्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में,
राजे